ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज की कहानी की शुरुआत होती है श्रावस्ती से। लता पुलिस में सिपाही है और श्रावस्ती में पोस्टेड है। 2022 में उसकी मुलाकात हुई थी दान सिंह से। दान सिंह टूल्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस करता है और इस वजह से जब भी लता को अपने गाँव जाना होता था तो वह कार उसकी बुक करके घर जाती थी। दान सिंह और लता की अक्सर मुलाकात होती रहती थी। दोनों के बीच में मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो गए थे और इस वजह से दान सिंह हमेशा लता को हाय हेलो के मैसेज भेजता रहता था और उसका हालचाल पूछता रहता था। लता को भी दान सिंह का जो ये बिहेवियर था वो बहुत पसंद आ रहा था। और यहाँ पर दान सिंह ने लता को ये बताया था कि जो उसकी पहली पत्नी है उसकी 2020 में एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और अब वो सिंगल है। तो इस तरीके से का ओपन माइंडेड व्यक्ति जो अपने बारे में सब कुछ किसी महिला को बता दे, तो इस वजह से लता को यही लग रहा था कि ये जो दान सिंह है ये बहुत ही सुलझा व्यक्ति है। और फिर इनके बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं और फिर इन्हें ऐसा लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। और 2022 में ही इन लोगों ने शादी कर ली थी और लगभग 1 साल के बाद में इनको एक बेटा हुआ था जिसका नाम था लड्डू। लेकिन लता और दान सिंह की लव मैरिज के पीछे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि लता के परिवार वालों ने दान सिंह के साथ में ये जो रिलेशन था और जो शादी की थी लता ने, वो इनको पसंद नहीं करते थे। उनको ये रिलेशन एक्सेप्टेड नहीं था और इस वजह से जब उसने लव मैरिज कर ली थी तो उसके परिवार वालों ने लता को छोड़ दिया था। यानी कि अपने मायके वालों के साथ में लता का कोई खास रिलेशन नहीं था और वो श्रावस्ती में पोस्टिंग थी और इस वजह से वो श्रावस्ती में ही रह रही थी। और वहीं उसका जो पति दान सिंह था वो टूल्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस कर रहा था। इनकी जो फैमिली लाइफ थी वो बहुत अच्छी चल रही थी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी। पुलिस की नौकरी होने के कारण लता अपनी ड्यूटी में बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी। वो अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाती थी और दान सिंह से जब उसकी मुलाकात थी वो बहुत कम होती थी। और इसके बाद दान सिंह ने लता के साथ में प्लान बनाया कि चलो हम लोग नैनीताल घूमने चलते हैं और कुछ दिनों के लिए साथ में हम लोग क्वालिटी टाइम बिताएंगे। लता भी तैयार हो जाती है, वो अपने छुट्टी की अर्जी दे देती है और उसको छुट्टी मिल भी जाती है। दान सिंह लता और अपने बेटे के साथ कार से नैनीताल निकल जाता है, लेकिन उसने अपने भाई रवि को भी साथ ले लिया था कि कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका भाई मदद कर देगा। ये लोग नैनीताल पहुंचते हैं, वहां पर घूमते फिरते हैं और 25 फरवरी को ये वापस आ रहे थे। और इसी बीच में इनकी जब कार 11 बजे के आसपास पहुंचती है रामपुर में, तो वहां पर एक आगा गांव है और वहां पर डंपर की टक्कर की वजह से दान सिंह की कार में आग लग जाती है। कार में आग इतनी तेजी से फैलती है कि उसने कुछ ही समय में पूरी कार को अपने कब्जे में ले लिया था। दान सिंह और उसका भाई किसी तरीके से कार से बाहर आते हैं, लेकिन लता और उसका बेटा उस कार के अंदर ही फंस जाते हैं और जिसकी वजह से वो लोग बुरी तरीके से झुलस जाते हैं। उसके बेटे की तो झुलसने की वजह से डेथ हो गई थी, लेकिन लता की सांसें चल रही थी। दान सिंह ने अपने भाई के साथ में आसपास के गाँव वालों की मदद लेने की कोशिश की, लेकिन देर रात होने की वजह से गाँव वाले उनकी किसी भी तरीके से मदद नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद इन लोगों ने अपने दोस्तों को कॉल किया। इनके दोस्त कार लेकर के उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर आग लगी थी और फिर लता को घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब लता हॉस्पिटल पहुंची थी तो उसकी जो हालात थी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। तो इसके बाद उसका इलाज किया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी डेथ हो जाती है। हॉस्पिटल का स्टाफ इमीडिएट पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और इसके बाद दान सिंह और उसके भाई से बातचीत करती है। तो यहाँ पर दान सिंह पूरी कहानी पुलिस को बता देता है कि कैसे वो लोग नैनीताल से वापस आ रहे थे और इसी बीच रामपुर के पास में एक डंपर सामने से आ रहा था। कार की टक्कर हुई, कार की जो पेट्रोल की टंकी थी वो फट गई और पूरी कार में आग लग गई। हम दोनों जैसे तैसे बाहर आ गए, लेकिन मेरी पत्नी और मेरा जो बेटा था वो बुरी तरीके से झुलस गए। मैं अपनी पत्नी को घायल अवस्था में हॉस्पिटल लेके आया, लेकिन इलाज के दौरान इसकी भी डेथ हो गई है। तो इस तरीके की पूरी कहानी अब दान सिंह और उसके भाई ने पुलिस के सामने परोस दिया था। लेकिन यहाँ पर पुलिस की टीम को कुछ ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से कार में आग लगी हुई थी और जो डंपर से टक्कर की बात की जा रही थी वो बात पुलिस को समझ में नहीं आ रही थी। पुलिस की टीम तुरंत उस जगह पर पहुंचती है जहां पर यह पूरा एक्सीडेंट हुआ था और फिर फॉरेंसिक टीम की मदद से पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। तो पुलिस के पास 3 ऑप्शन थे। पहला तो ये था कि जो डंपर से टक्कर की बात कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। आसपास के गांव में रहने वाले लोगों से बातचीत करते हैं कि आप लोगों ने क्या किसी टक्कर के बारे में कोई जानकारी मिली है, कार में आग लगी है और डंपर से टक्कर हुई है। तो वहाँ के गाँव वालों ने यही कहा कि यदि कार की डंपर से टक्कर हुई होती तो तेज आवाज़ होती, क्योंकि देर रात हो रही थी तो हमें आवाज़ जरूर सुनाई देती। लेकिन कार में आग तो लगी है, लेकिन टक्कर होने की किसी भी तरीके की कोई आवाज़ हमें नहीं सुनाई दी है। तो ये टक्कर वाली बात जो थी वो पुलिस को कुछ संदेह लग रहा था। पुलिस की टीम लता के पीएम रिपोर्ट का वेट कर रही थी कि यदि पीएम रिपोर्ट मिल जाए तो असली वजह पता चल जाएगी कि किस वजह से लता की मौत हुई है। पीएम रिपोर्ट जैसे ही आती है तो ये पूरी कहानी खुल जाती है। पीएम रिपोर्ट से पता चलता है कि जो लता की डेथ हुई है वो हेड इंजरी की वजह से हुई है, यानी कि उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है। और जैसे ही ये बात पुलिस को पता चलती है तो वो लोग एक बार फिर से दान सिंह से पूछताछ करते हैं, क्योंकि कार में आग लगने के बाद उसको हॉस्पिटल लाने तक लता के साथ में उसका पति और उसका देवर रवि यही लोग साथ थे। तो यदि उसके सर पर किसी भी तरीके की कोई चोट हुई है तो इसके बारे में इनको जरूर पता होगा। तो पुलिस जैसे ही दान सिंह और उसके भाई से यह पूछती है कि जो लता की डेथ का कारण आया है वो हेड इंजरी की वजह से आया है, क्या लता
का सर किसी भारी चीज से टकराया था और यदि लता के सर पर इतनी भयंकर इंजरी हुई है तो फिर कार ड्राइव करते समय तुम्हारे सर पर या तुम्हारे शरीर पर किसी भी तरीके की चोट के निशान क्यों नहीं है। तो इस तरीके की बातें जब दान सिंह सुनता है तो वो हड़बड़ाने लगता है और कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर पुलिस को नहीं दे पाता है कि लता के सर पर चोट में लगने का असली कारण क्या था। यहाँ पर अब पुलिस को दान सिंह और उसके भाई के ऊपर शक होने लगा था और इसके बाद पुलिस की टीम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठा करना शुरू करती है। वो लोग जहाँ पर ये कार एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर जितने भी मोबाइल नंबर एक्टिव थे उनको चेक करती है। तो जितने भी मोबाइल नंबर एक्टिव थे उनकी जो संख्या थी और वहाँ पर जितने मौजूद लोग थे उससे ज़्यादा थे, क्योंकि यहाँ पर दान सिंह ने यही बताया था कि कार में मैं था, मेरा भाई था, मेरी पत्नी थी और मेरा बेटा था। तो इस तरीके से केवल 3 मोबाइल नंबर एक्टिव होने चाहिए थे, लेकिन जिस जगह पर यह पूरा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर 3 नंबर नहीं बल्कि 6 नंबर एक्टिव थे, यानी कि 3 नंबर तो इन लोगों के हो गए और 3 नंबर और भी एक्टिव थे। पुलिस इन दूसरे एक्टिव नंबर के बारे में जब पता चलती है तो पता चलता है कि ये जो 3 लोग थे वो कोई और नहीं बल्कि दान सिंह के दोस्ती थे। और जैसे इस बात की जानकारी होती है पुलिस की टीम इन तीनों दोस्तों का नाम दान सिंह के सामने रख देती है। तो यहाँ पर दान सिंह के होश उड़ जाते हैं और अब दान सिंह को ऐसा लग रहा था कि पुलिस को कैसे पता चल गया मेरे दोस्तों के बारे में। अब दान सिंह और उसका भाई बुरी तरीके से फंस चुके थे और ये जो पूरा केस यानी कि पूरी जो प्लानिंग की थी उन्होंने एक्सीडेंट थी अब वो खुलने वाली थी। पुलिस यहाँ पर रुकती है क्योंकि लता के परिवार की तरफ से किसी ने भी केस दर्ज नहीं कराया था, क्योंकि लता का अपने परिवार से इस शादी के बाद में रिश्ता ही टूट गया था। पुलिस ने सीक्रेट तरीके से इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करना जारी रखा और फिर दान सिंह के बैकग्राउंड के बारे में पता किया कि दान सिंह की पहली पत्नी की डेथ जो 2020 में हुई थी वो भी कार एक्सीडेंट में हुई थी और वो कार किसी और की नहीं दान सिंह की थी। लेकिन उस समय इस मैटर को उठाया नहीं गया था और इस वजह से दान सिंह बच गया था। लेकिन उस समय भी उस पर शक किया गया था कि उसकी पहली पत्नी की डेथ के पीछे कहीं ना कहीं उसी का हाथ है। लेकिन पुलिस केस ना होने की वजह से 2020 में उस कार एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया और दान सिंह बच गया था। और अब पुलिस की टीम को जब ये पूरे सबूत मिल जाते हैं तो अब उन्होंने दान सिंह और उसके भाई को गिरफ्तार किया और इनको अलग अलग बैठाया और पूछताछ करना शुरू की। तो यहाँ पर जो दोनों बयान दे रहे थे लता के साथ हुए एक्सीडेंट को लेकर के वो अलग थे। पहले वो बता रहे थे कि डंपर की वजह से कार में आग लगी, तो इसके बाद बताने लगे कि टंकी फट जाने की वजह से कार में आग लगी। तो इनके जो बयान थे उनमें विरोधाभास। पुलिस की टीम ने जैसे ही जितने भी एविडेंस इकट्ठा किए थे इनके सामने एक एक करके रखना शुरू किया। तो दान सिंह बहुत देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाता है और फिर उसने पूरी कहानी खोल करके रख दी थी कि कैसे उसने पहली पत्नी के साथ में घटना को अंजाम दिया था और फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी लता के साथ में भी सेम तरीके से घटना को अंजाम दिया। लेकिन इस बार वो अपने जाल में फंस गया था क्योंकि पुलिस ने इस केस को बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया था। दान सिंह ने पुलिस को बताया कि 2022 में उसने लता से दूसरी शादी की थी, लेकिन कुछ समय के बाद में उसका एक तीसरी महिला के साथ में लव अफेयर हो जाता है। वह तीसरी महिला के साथ अपनी तीसरी शादी करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जब लता को इस रिलेशन के बारे में पता चल गया और वो पहले से ही पुलिस में नौकरी कर रही थी तो उसने दान सिंह को डराया धमकाया और उसने कहा कि यदि तुमने मेरे को धोखा दिया और कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हारे ऊपर पुलिस केस करा दूंगी। और अब दान सिंह को इस बात का अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर उसके दाल गलने वाले नहीं है और फिर उसने नैनीताल जाने का बहाना बनाया। उसने प्लानिंग पहले से कर ली थी और इसी वजह से अपने भाई को अपने साथ में ले लिया था। पहले प्लानिंग यह थी कि नैनीताल में घूमते समय पहाड़ से कार को गिरा दिया जाएगा और जिसकी वजह से उसका बेटा और उसकी पत्नी रास्ते से हट जाएंगे। लेकिन वहां पर जब इनको मौका नहीं मिलता है तो इसके बाद इसने दूसरा प्लान बनाया और अपने 3 दोस्तों को फोन किया जिनके मोबाइल नंबर जिस जगह पर आग लगी थी कार में वहां पर एक्टिव। ये तीनों दोस्त अपनी दूसरी कार लेकर के वहां पर पहुंच जाते हैं और जहां पर लता और दान सिंह जा रहे थे पीछे पीछे ये भी लोग पहुंच रहे थे और दान सिंह इनको पूरी रैकी कर रहा था और पूरी जानकारी दे रहा था। 25 फरवरी को दान सिंह जब नैनीताल से वापस आ रहा था श्रावस्ती तो रास्ते में ही इसने लता और अपने बेटे को हटाने का प्लान बना रखा था। इसने सबसे पहले नशीली कोल्ड ड्रिंक अपनी पत्नी को दिया और अपने बेटे को पिला दिया। वो दोनों नशे में बेहोश हो जाते हैं और इसके बाद जब इनकी कार पहुंचती है रामपुर में तो वहां पर सुनसान इलाका था। इन लोगों ने बेहोशी की हालत में ही कार में बाहर से आग लगा दिया और इसके बाद में कार धू धू करके जलने लगती है और लता और उसका बेटा कार के अंदर फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बुरी तरीके से झुलस गए थे। जब दान सिंह ने लता को चेक किया तो उसकी सांसें चल रही थी और इसके बाद इन लोगों ने लता को कार से बाहर निकाला और फिर अपने दोस्तों के साथ जो वो कार पीछे से आ रही थी उसमें लता को रख दिया। रास्ते में उसको हॉस्पिटल ले जाने का बहाना बना करके हथौड़े से उसके सर पर वार किया और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है और फिर ये उसे हॉस्पिटल में लेकर के पहुंचते हैं। पुलिस को आगे ये बताया कि उसने ये प्लान बनाया था कि वो कार एक्सीडेंट का केस दिखा करके लता की डेथ का कारण बोलेगा और इसके बाद में उसका लाइफ इंश्योरेंस साथ ही साथ उसकी पुलिस की नौकरी से जो पैसा मिलेगा उसको हड़प लेगा और अपनी महिला मित्र से शादी कर लेगा। लेकिन पुलिस की टीम ने दान सिंह के द्वारा बनाई गई पूरी कहानी को एविडेंस के आधार पर जीरो कर दिया था और अब दान सिंह और उसके भाई को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे लता को केवल अपनी एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिली। यदि वो दान सिंह के साथ रिलेशन में आने से पहले इस बात का पता कर लेती कि उसकी पहली पत्नी की डेथ का असली कारण क्या था तो उसको पूरी कहानी उसी समय पता चल जाती
थी कि दान सिंह एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो महिलाओं को अपने जाल में फंसाता है, उनसे शादी करता है और फिर उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने के बाद में उनका काम तमाम कर देता है और फिर जाकर के किसी दूसरी महिला के साथ रिलेशन में आ जाता है और उसके साथ भी यही सेम खेल खेलता है। लता तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दान सिंह को उसके गुनाहों की सजा अब मिल चुकी है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं वैसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।